नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में भगवान प्रकट हो। भगवान प्रकट हो एक ऐसा अभियान है जो आज या कल से नहीं बल्कि कई सालों पुराना है। कई बार अखबार के माध्यम से, कई बार टीवी चैनल के माध्यम से हमने इस बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और वही कोशिश आज एक बार फिर आप सबके सामने इस कार्यक्रम के रूप में जाहिर कर रहे हैं। भगवान प्रकट हो एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम आप सभी से ये निवेदन करते हैं कि आप भी भगवान का आह्वान करें, उन्हें पुकारें, उन्हें आवाज दें। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर कण कण में वास करते हैं, सर्वव्यापी हैं वो, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। इस जगत के निर्माता हैं वो, हम सबके जनक हैं वो। तो फिर क्यों ना उन्हें प्रकट होने के लिए पुकार लिया जाए। आए ना आए ये उनकी मर्जी है, उन पर भला किसका जोर है। लेकिन हम उन्हें पुकार तो सकते हैं, कम से कम अपने आप को एक संतुष्टि तो दे सकते हैं कि हम अपने उस परम पिता को पुकार रहे हैं। जब हम इस धरती से जाएंगे तो कम से कम इस बात का मलाल तो नहीं रहेगा कि जिस ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया था हमने उसी को भुला दिया। हम क्यों उसे भुलाएं, हम उसे पुकारेंगे, बिल्कुल पुकारेंगे। यही सब कुछ हम आपको अपने इस कार्यक्रम के जरिए बता रहे हैं। तो आइए आज एक बार फिर इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और यहां पर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन कुमार चौधरी जी, जो कई सालों से आप सबसे यही कह रहे हैं कि भगवान को आवाज दीजिए, उन्हें प्रकट होने के लिए उनका आह्वान कीजिए। आइए आज एक बार फिर उन्हीं से मुलाकात करेंगे और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हम पवन जी से लेने का प्रयास करेंगे। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, लगातार हम ये तो अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि भगवान को हमें पुकारना है और उनको पुकारने के लिए हमें कोई एक विशेष प्रकार की विधि की आवश्यकता नहीं है, या उनको पुकारने के लिए हमें किसी भी तरह के शिवालय में जाने की भी आवश्यकता नहीं है, गुरुद्वारे की भी नहीं है, मंदिर की भी नहीं है, मस्जिद की भी नहीं है। लेकिन यहां पर एक प्रश्न मन में आता है कि क्या हम सबको एकजुट होकर, क्या इकट्ठा होकर उन्हें पुकारना है? किस रूप में पुकारना है? क्या अपने अपने घर में बैठकर पुकारे, या सब एक साथ इकट्ठा होकर किसी खुले मैदान में जाकर पुकारे? कैसे पुकारे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न है शालिनी जी आपका। बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि क्या हम कहीं इकट्ठा होकर पुकारें, कैसे पुकारें? हम पहले एक बात प्रश्न पर विचार किए थे कि कहाँ है वह परमपिता जी। क्या वो कहीं एक जगह पे है? हमने देखा, हमने सभी धर्मों का विश्लेषण भी कर करके ये देखा तो पाया कि हर धर्म, हर मजहब ज़्यादा कर करके, प्राय कर करके, हम ये नहीं कह सकते कि 100% हर व्यक्ति यह कहता है, लेकिन ज़्यादा कर करके ये व्यक्ति इस बात को मानता है, हर मजहब में ये बात आती है प्राय करके कि वह भगवान, वह ईश्वर, वह खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है, हर जगह वह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है। तो जब वह हर जगह मौजूद है, और हर जगह भी ऐसा नहीं है जैसे सूरज है, सुबह 7 बजे उगा, शाम को 7 बजे छुप गया। ऐसा नहीं है कि वो दिन में मौजूद है, रात में मौजूद नहीं है। हर जगह मौजूद है, हर समय मौजूद है, और हर कोई उसका बेटा है। हर व्यक्ति, हर कण, हर जीव, मैं तो नहीं कहता हूं केवल मानव, हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, मानव ही नहीं, हर चींटी, कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता बिल्ली, हाथी घोड़ा, हर 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 ही उसी का रचाया हुआ है, उसी की कायनात में है, उसी का अपना है। हम कहाँ इकट्ठा होंगे? हम कितने इकट्ठा होंगे? हम सब उसके गोद में, उसके संसार में बैठे हैं। हम जहाँ हैं इकट्ठे ही हैं, उसके ही बेटे हैं। हम जहाँ हैं, जिस वक्त भी हमें याद आ गया, हमने एक आवाज़ दे दी। कहीं इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं, मैं कहता हूँ कि संसार का सबसे बड़ा मैदान भी छोटा हो जाएगा अगर संसार में
उस परम पिता के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, इंक्लूडिंग नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, हर कोई, हर कण। कौन उसकी परिधि के बाहर है? कहाँ इकट्ठा होंगे हम? नहीं, कहीं इकट्ठा नहीं होना है। कोई समय नहीं है कि 7 बजे इकट्ठा होना है, 7:30 बजे से पुकार शुरू करेंगे भाई, नहीं। आपको याद आया रात को 2 बजे, आपने आवाज लगा दी, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। आपके बगल में सो रहा है, उसे भी नहीं पता चला, लेकिन उस पिता को तो पता चल गया कि हां, मेरे बेटे ने मुझे आवाज दी है। किसी को बस में सफर कर रहा है, रेल में सफर कर रहा है, गाड़ी में सफर कर रहा है, उसे याद आ गया, वहीं से आकर आवाज दे दी, भगवान तो वहां भी है, उसकी भी सुनता है। भगवान उसे भी पता चल गया कि अरे ये व्यक्ति ने, रमेश कुमार ने मुझे आवाज़ दी, अरे महेश कुमार ने आवाज़ दी, अरे मोहम्मद भाई ने आवाज़ दी, अरे फलाना ने आवाज़ दी। हमें जब जहां से जैसे भी समय मिला, याद आ गया, नहीं याद आया कोई बात नहीं। कोई नियम नहीं है कि रोज एक पुकार लगानी है, नहीं। रोज सुबह नहा धो करके पुकारना है, नहीं। जब याद आया, जहां याद आया, जैसे याद आया या ना आया तो नहीं लगाई, जब याद आया लगा दी। वह परमपिता तक तो हमारी चिट्ठी पहुंच ही गई, उसने सुन लिया, जिसे सुनाना था उसने सुन लिया, बात खत्म। अब वो ना प्रकट हो ना आए, उसकी मर्जी। यह है अपना मिशन कि भाई यहाँ पर कहीं इकट्ठा नहीं होना, कोई आश्रम नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई सुमरण नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर जैसा कि एक सवाल काफ़ी पहले हमने अपने कार्यक्रम में शामिल किया था कि क्या किसी आश्रम की आवश्यकता है या किसी शाखा की आवश्यकता है, तो उसका जवाब एक बार फिर से हमें यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें कहीं पर कुछ, हमें किसी को दिखाना नहीं है। दरअसल दैट्स इट। इसका सबसे अहम, जो इस अभियान की सबसे अहम बात है कि आपको आपके पड़ोसी के लिए या आपको अपने घर के सदस्यों के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए इस अभियान से नहीं जुड़ना है। अगर आपको इस अभियान से जुड़ना है तो वो सिर्फ आपकी अपनी अंतर आत्मा के लिए, बस। तो इसी से बात स्पष्ट हो जाती है कि जी, इसमें एक बात मैं आपसे यह भी कहूंगा कि आपने कहा कि आपको इस अभियान से जुड़ना है तो आपकी अंतरात्मा के लिए। हम नहीं जानते अंतरात्मा क्या है, कहाँ है, कैसे जुड़ना है, अंतरात्मा से जुड़ना है। हम कोई प्रकार से कुछ नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि भगवान, मैं देख रहा हूं कि मेरे ही जैसा व्यक्ति इस संसार में जीवित था, इस संसार में मेरे ही तरह से हंसता खेलता था, काम धंधा करता था, खाना खाता था, सो जाता था, काम धंधा व्यापार करता था, और अचानक से पट्ट से कुछ घटना घटी। हमने बोला क्या हुआ? बोला भाई फलाने आदमी तो सिधार गए। हमने ले जा करके उसका पूरा काम काज कर दिया। आदमी आगे से वो कहीं पे नहीं दिखेगा, नजर नहीं आता है, दिखता नहीं है। हम भी ठीक उसी तरीके से जी रहे हैं जैसे वो जी रहा था। आज हम भी उसी तरीके से जी रहे हैं। देखिए, हम किसी प्रकार से ज्ञानी नहीं हैं, किसी प्रकार से आत्मा, परमात्मा, ये हाँ, मैं आज जीवित हूं, मैंने देखा कल मेरे जैसा व्यक्ति जीवित था, आज नहीं है, कल मैं भी नहीं रहूंगा। बिल्कुल, यह सत्य है, ये मुझे पता चल रहा है, ये मैं देख रहा हूं। तो मैं कल नहीं रहूंगा, आज मैं हूं। आज मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? मुझे नहीं पता आत्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कौन है, कहाँ है, कैसा है, लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, काला है, 2 हाथ वाला, 4 हाथ वाला, 7 हाथ, हमें नहीं पता। हम कुछ भी इसमें ये नहीं कह रहे कि भाई हम कुछ तकियानुसी बातें या कुछ नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन हमें यह पता है कि यहाँ जहाँ मैं आज जीवित हूँ, भले ये सपना है या हकीकत है, क्योंकि ऐसा ही सपना मैं रात में देखता हूं। बिल्कुल, उसमें भी मैं जीवित होता हूं, उसमें भी आप भी होते हैं, बिल्डिंगें भी होती है, आसमान भी होते हैं, बरसात भी होती है, गाड़ियां भी होती है, सिग्नल भी होते हैं, सब कुछ होता है। बिल्कुल, तो उसमें भी हम, हो सकता है यह जो अभी मैं बैठा हूं यही एक सपना हो,
तो ये सपना है या हकीकत है या जो है, यहाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे तमाम लोग, हर भाषा, हर मजहब, हर देश, कहीं के भी लोगों से पूछो तो यह बात अवश्य कहता है कि इस संसार का, इस जगत का, इस ब्रह्मांड का, इस समस्त जो कुछ हमें दिख रहा है उसका कोई ना कोई नियंता है, कोई मालिक है। कोई उसे खुदा कह लेता है, कोई उसे राम कह लेता है, कोई उसे भगवान कह लेता है, कोई उसे ईश्वर कह लेता है, कोई उसे वाहेगुरु, कोई गॉड, कोई आप समझिए अफ्रीका जैसी शहर होगा, अफ्रीका जैसा मान लो आदिवासी होगा, वो अपनी भाषा में कुछ कह लेगा, हमें समझ भी नहीं आएगा क्या कहा। लेकिन हर व्यक्ति यहाँ पर ज़्यादातर 90, मैं तो कहूँगा 95% व्यक्ति ये मानते हैं कि कोई न कोई शक्ति है, खुदा है, कोई न कोई ईश्वर है, कोई न कोई वाहेगुरु है, और वह सब जगह पे है और वो सुनता है। हम उसे एक आवाज़ दे रहे हैं। बिल्कुल, हम उसे मात्र एक आवाज़ दे रहे हैं। न हमें कहीं पे जाने की ज़रूरत है, न हमें कुछ मंत्र सीखने की ज़रूरत है, न हमें कोई ध्यान लगाने की ज़रूरत है। जब हमारा पेट दुखता है, जब हमारे पे ज़रूरत आती है, तो हम एक बिना किसी से पूछे एक आवाज़ देते हैं और ये मानते हैं कि वो सुनता है, और समय पे हम दूसरों को जाके समझाते हैं कि भैया आवाज़ दे, वो सुनेगा। तो उसी तरीके से एक आवाज़ दे रहे हैं, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। अंतरात्मा के लिए दे रहे हैं या किसके लिए दे रहे हैं हमें नहीं पता। हम कल नहीं रहेंगे। तू यहाँ पर मेरे पिता, मेरे मालिक, मेरे जगत के आधार, तू यहाँ पे मेरे आने से पहले था, मेरे आने के बाद रहेगा, तू यहाँ पर आज है। सभी कहते हैं तू सुनता है, मैं तुझे सुनाता हूँ। भगवान प्लीज़ प्रकट रहे, भगवान प्लीज़ प्रकट रहे। अंतरात्मा से पुकार रहा हूँ, नहीं पुकार रहा हूँ, अंतरात्मा क्या है मुझे नहीं पता, तू यहाँ पर है, तुझे मैं आवाज़ दे रहा हूँ, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। बिल्कुल। तो भगवान को प्रकट रहने के लिए यहाँ पर हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जी सर। हम उन्हें बुला रहे हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा जीवन कल नहीं रहने वाला है। तो अपने जीते जी उन्हें बुलाना चाहते हैं, उन्हें पुकारना चाहते हैं। आए वो ना आए, ये उनकी अपनी मर्जी है। तो आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकर और बहुत सारे ऐसे ही सवाल हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। आप सबसे आज्ञा लूं, लेकिन उससे पहले पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। नमस्कार।